प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से इस नए दिन में कि परमेश्वर ने आज फिर से हमें ये दिन दिया और हम उसमें परमेश्वर के नाम की स्तुति निरंतर करते रहने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का दास दाऊद कहता है इस प्रकार से कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। परमेश्वर का दास दाऊद जब ऐसी परिस्थितियों में था, जब उसको लोग मारने के पीछे थे, लोग उसका पीछा कर रहे थे और एक जगह तो ऐसी थी जहाँ पे गतनगर उसे कहते हैं, और दाऊद वहाँ पकड़ा गया, लेकिन वहाँ उसने अपने आप को बचाया और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने उस समय भी परमेश्वर की स्तुति करी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये समय दिया और परमेश्वर की स्तुति हमारे मुख से निरंतर होती रहनी चाहिए, क्योंकि उसने हमारे मुखों को बनाया इसलिए कि हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना निरंतर अपने मुख से करते रहने पाए। हालेलुया। आइए हम एक गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि होवे हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि होवे हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, पाई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, पाई अब्दी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया। उसने हमारे लिए सब कुछ किया, उसी ने हमारे लिए सब कुछ किया है। हालेलुया। क्योंकि उसने, जब हम ऐसी दशा में थे, जब हम ऐसी विपत्तियों में थे, जब हम ऐसे पापों में घिरे हुए थे, तब यीशु ने मेरे और आपके लिए अपनी जान को दिया। हालेलुया। और उसी ने हमें ये जीवन दिया कि हम इस जीवन में उसकी आराधना, उसकी स्तुति निरंतर अपने मुख से करते रहने पाए। हालेलुया। जब उसने हमें हमारे पापों से छुड़ाया, हमारे पापों से बचाया, हमारे पाप जो ऐसे थे जो कि परमेश्वर ने भी, उसके पिता ने भी उससे मुंह फेर लिया, उन पापों की सजा जिसको हमें मिलनी चाहिए थी, उन पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। तो क्या हम अपने मुख से उसकी निरंतर स्तुति नहीं करते रहनी चाहिए? हमें करते रहनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का कलाम है, ये परमेश्वर का ही अनुग्रह है, ये परमेश्वर का ही प्रेम है, ये परमेश्वर का ही कलाम है, ये परमेश्वर का ही प्रेम है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा दिया और आज हम उस बुलाहट में बुलाए गए जो यीशु ने के जीवन में बुलाहट थी। हालेलुया। आइए हमेशा की वचन निकालेंगे और वचन इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 1 पद कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, हालेलुया, इसलिए जो मैं प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों को उस पापों में से निकाल कर लाया। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को उस नाशवान वस्तुओं में से निकाल कर लाया जिसमें अभी तक लोग छुटकारा नहीं पा रहे हैं, जिसमें अभी तक लोग अच्छी तरीके से घुसे हुए हैं,
जिसमें लोग अभी भी अपने आप को निकालना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो के परमेश्वर ने आपको और मेरे जीवन में इस समय को दिया कि हम उसकी स्तुति अपने मुख से निरंतर करते रहने पाएं। इसलिए प्रभु का दास पौलुस इस पत्री को जेल में से लिखता है और उस पत्री में लिखता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, हालेलुया, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से आप बुलाए गए हो, जिस बातों के लिए आप अलग किए गए हो, जिन बातों के लिए आप चुने गए हो, जिन बातों के लिए आपको चुनकर अलग किया गया है, आप उसके योग्य चाल चलिए। हालेलुया, आपको उसके योग्य चाल चलनी है जिसके योग्य यीशु मसीह चला। हालेलुया, यानी कि परमेश्वर के योग्य चाल चलनी है, क्योंकि ये परमेश्वर का ही प्रेम है मेरे प्रियो। जैसा यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस जगत को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वे नाश नहीं हो वरन अनंत जीवन पाए। हालेलुया, ऐसा लिखा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। हालेलुया, और वो प्रेम मेरे प्रियो वो कोई अभी का प्रेम नहीं है, वो बुलाहट अभी की बुलाहट नहीं है। वो प्रेम और वो जो हमें चुना गया है वो अभी नहीं चुना है, वो परमेश्वर ने हमें बहुत पहले से चुन लिया है। यदि मेरे साथ आप निकालेंगे इफिसियों 1 उसका 4 पद, तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, किसमें? यीशु में चुन लिया, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हालेलुया, उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, ताकि हम यीशु के प्रेम को जानें और उसके प्रेम में हम अपने आप को पवित्र कर लें, अपने आप को निर्दोष कर लें, और हम उसके नाम के गुणानुवाद कर सकें, हम उसके नाम की स्तुति निरंतर अपने मुख से करते रहने पाएं। हालेलुया, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है इस प्रकार से, परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है इस प्रकार से, जो कि परमेश्वर का पाक कलाम है, और लिखा है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। हालेलुया, ये परमेश्वर का ही प्रेम है कि उसने उस 420 साल की गुलामी में से इज़राइलियों को मिस्र से निकाला, और निकाल कर मूसा को आज्ञा दिया कि तू इसको इस प्रकार से निकालना कि पहले तू जाना फिरौन के पास, और फिरौन को जाकर बोलना कि ये मेरी प्रजा से छोड़ दी जाए, इन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन फिरौन का जब मन कठोर हो गया और फिरौन ने जब उन प्रजा को नहीं छोड़ा, तब परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा उन इज़राइलियों की अगुवाई की, और 10 विपत्तियां उस मिस्र देश पर पड़ी। लेकिन उस मिस्र देश में विपत्तियां पड़ने के बाद भी फिरौन का मन इतना कठोर था कि उसने इज़राइलियों को नहीं छोड़ा। लेकिन मेरे परमेश्वर का एक समय आया उस प्रेम का, जिस समय को उसने प्रकट किया, क्योंकि उसने कहा कि इज़राइलियों की चिल्लाहट मेरे कानों तक आ चुकी है, उनकी प्रार्थनाएं जो वो व्याकुल हैं अंदर से, वो सब कुछ मेरे कानों तक आ चुके हैं। इसलिए मूसा आप जाओ और मेरी प्रजा को बचाओ। हालेलुया, और मूसा के पास एक अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मूसा मिस्र देश में ही पला बड़ा था। और मूसा गए, और मूसा ने वहाँ पर उन आश्चर्य कर्मों को देखा जो परमेश्वर ने अपने दास मूसा को दिखाए। और वहाँ जाने के बाद परमेश्वर के प्रेम को उसने इस प्रकार से देखा कि 72 पीपल्स लोग 72 लोग गुलामी में गए थे, और उन्हें नहीं पता था कि वो एक गुलाम देश बन के रह जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने उस गुलामी में भी उन लोगों को 20 लाख कर दिया। हालेलुया, उन इज़राइलियों को जो 72 थे मात्र, वहाँ पर वो 420 साल की गुलामी में 20 लाख लोग हो गए, और 20 लाख लोगों की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने अपने दास मूसा को ठहराया। वो यही प्रेम है मेरे प्रियो, वो यही प्रेम है कि मूसा को परमेश्वर ने अगुवाई की, और इज़राइलियों को परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा छुड़ा कर लाया, और उसने समुद्र को 2 भाग कराया, और उस समुद्र के 2 भाग हो जाने के कारण से इज़राइली सारे के सारे उसमें से गए, पार होते गए, और उस आश्चर्य कर्मों को उस प्रेम के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया। हालेलुया, ये परमेश्वर का प्रेम है।
दूसरी बात, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा, हालेलुया, परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा क्योंकि उसने इजराइलियों के ऊपर उस प्रेम को प्रकट करके हमें बता दिया कि मैं ऐसा ही प्रेम तुमसे भी रखता हूँ, हालेलुया। और वो प्रेम दोबारा जब प्रकट हुआ उस यीशु मसीह के द्वारा हुआ मेरे प्रियो, जिस बुलाहट के लिए हमें शामिल किया गया, जो उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया गया, हालेलुया, कि हम उसमें पवित्र और निर्दोष ठहरें, उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरें, और वो यीशु मसीह था। उसके विषय में लिखा है मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर के विषय में लिखा है, यीशु मसीह के विषय में पवित्र कलाम बाइबल में इस प्रकार से कि वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया, हमने उसकी ऐसी सामर्थ देखी, ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की, हालेलुया। और ये दूसरी बार था कि जब परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट कर रहा था यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि मेरे प्रियो उसके वचन में लिख रहा है वो ना कभी हमें छोड़ता है ना कभी हमें त्यागता है। माँ पिलाने वाले, दूध पिलाने वाली माँ हमें छोड़ सकती है, बट हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसके वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि जब हम अपनी माँ के गर्भ में भयानक और अद्भुत रीति से रचे जा रहे थे, तभी से उसने हमारे ऊपर अपना चित्त लगाया था, तभी से उसने हमारे ऊपर अपना ध्यान को लगाया, अपने ध्यान को केंद्रित किया कि ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, इसको ऐसा बनना चाहिए, और इसकी आंखें इस टाइप की होगी, इसके शरीर, इसका डील डॉल इस प्रकार का होगा। और लिखा है कि उसने हमारे ऊपर चित्त लगाया, और लिखा है उत्पन्न होने से पहले ही उसने मेरा और आपका अभिषेक भी किया, हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम था जब यीशु मसीह के रूप में उसने दोबारा उसको प्रकट किया कि यीशु मसीह के जीवन में उस योजनाओं को रखा। आइए हम यूहन्ना निकालेंगे, और यूहन्ना में इस प्रकार से लिखा है, जब यूहन्ना ने उस बातों को लिखा जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट करती है, जो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती है, जो पवित्र आत्मा के प्रेम को प्रकट करती है, वो हमारे लिए था, हालेलुया। ऐसा लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और जो आदि में परमेश्वर के साथ था वचन देहधारी हुआ। ऐसा लिखा सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बिना कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई, ना ही आप हुए ना ही मैं हुआ, हालेलुया। और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो उसी में हुआ, हालेलुया। उसमें जीवन था, यीशु में जीवन था, और लिखा है मेरे प्रियो उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। वो आपकी और मेरी ज्योति था, हालेलुया। और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। यानी कि संसार ने, जिस संसार में यीशु मसीह आए, अपने लोगों के बीच में आए, जब वो पिता के साथ, ऐसा लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक में कि आओ, पिता ने कहा आओ हम मनुष्य को अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाए। ये उसी बातों का जिक्र है मेरे प्रियो कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि अंधकार ज्योति को ग्रहण नहीं करता है, हालेलुया। और संसार ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन ऐसा लिखा है मेरे प्रियो वचन में कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये वही प्रेम है मेरे प्रियो जो परमेश्वर ने इजराइलियों पर प्रकट किया। ये वही प्रेम है जब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया, यूहन्ना की पुस्तक में लिखकर। और ये वही प्रेम है जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने बलिदान को दिया, अपनी जान को दिया, जब मैं और आप पापों में घिरे पड़े थे, हालेलुया। वो जब ही हमारे लिए जान को दिया जब मैं और आप पापों, इतने भयंकर पापों में लिप्त थे। वो यही प्रेम है, हालेलुया। अभी भी प्रेम यहीं समाप्त नहीं हुआ मेरे प्रियो, अभी भी वो प्रेम यहीं समाप्त नहीं हुआ, अभी भी वो प्रेम जारी है, हालेलुया। और वो यीशु मसीह का प्रेम, उसने कहा इस प्रकार से कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, यीशु मसीह अपने चेलों को 40 दिन 40 रात तक दिखाई देता रहा। अपनी मृत्यु के बाद भी जब वो तीसरे दिन जी उठा, और उसके बाद जब वो दिखाई देता रहा, वो अपने चेलों से वार्तालाप करता रहा। और जब वो स्वर्ग में जाने वाला था, और स्वर्ग में जाते जाते उसने एक बात को कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। वो प्रेम जो परमेश्वर ने मेरे द्वारा तुम पर प्रकट किया, मैं उस प्रेम को अभी भी तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर प्रकट करूंगा। और वो प्रेम ऐसा था कि उसने कहा कि मैं तुम्हें अपना पवित्र आत्मा दूंगा, जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो तुम्हारे पास
नहीं आएगा। हालेलुया। और वो उस प्रेम को यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में दे दिया। हालेलुया। और उसने कहा, ऐसा लिखा है बाइबल में वचन, परमेश्वर के कलाम बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो वो मेरी बातों में से तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, तुम यहूदिया में, सामरिया में और यरूशलेम में और पृथ्वी के छोर तक, हालेलुया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ प्रकट किया, उसके बाद मानव जाति के साथ प्रकट किया, और मानव जाति के साथ जब ये परमेश्वर ने उस प्रेम को प्रकट किया यीशु के द्वारा किया, और उसी मानव जाति के साथ परमेश्वर ने फिर से उस प्रेम को प्रकट किया, क्योंकि ज्योति ने अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया, इसीलिए परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया ताकि उसकी सब बातों को वो हमें स्मरण कराए और उसकी गवाहियों को हम अपने जीवन से सदा सदा तक देते रहने पाए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, उस आत्मा ने भी हमें अनाथ नहीं छोड़ा। उस आत्मा के द्वारा ही हमने अपने जीवन में बहुत अद्भुत कामों को देखा है। वो आत्मा ही है जो हमें परमेश्वर के वचन बाइबल को सिखाता है। वो आत्मा ही है जो परमेश्वर के कलाम को हमें स्मरण कराता है। वो आत्मा ही है जो हमारे अंदर बहुत सारी बातों को उत्पन्न करता है। वो आत्मा ही है जो हमारे जीवन दिनचर्या को जीने में हमारी हेल्प करता है। वो आत्मा ही है जो हमारे जीवनों को नया बनाता जाता है। हालेलुया। आइए मेरे संग निकालेंगे गलातियों की पत्री 5 अध्याय। हालेलुया। गलातियों 5 अध्याय उसका 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम। हालेलुया। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। पर आत्मा का जो फल है वो प्रेम है। इसलिए वो ये परमेश्वर ने प्रकट किया इजराइलियों के साथ, मानव जाति के साथ भी किया, पूरी मानव जाति के साथ आज भी उस प्रेम को प्रकट कर रखा है परमेश्वर, क्योंकि उसने अपने पुत्र यीशु को दिया। उस प्रेम को यीशु मसीह ने क्रूस पर प्रकट किया। जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। उसी प्रेम को यीशु ने प्रकट किया हमें पवित्र आत्मा देकर, हमारे बीच में डेरा कराकर, और उस पवित्र आत्मा ने हमें आज भी अगुवाई करता है। वो आज भी हमें बताता है कि तुम प्रेम रखो, क्योंकि ये आत्मा का फल है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये आत्मा के द्वारा हमें मिला है जब हम अपने हृदयों में प्रेम रखते हैं, क्योंकि वो प्रेम परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले हमसे रखता आया है। जब हम प्रेम रखते हैं अपने लोगों से, अपने परमेश्वर से, तो वो प्रेम हमारे अंदर उस भलाई को उत्पन्न करता है, उस कृपा को उत्पन्न करता है, उस संयम को उत्पन्न करता है, उस धीरज को उत्पन्न करता है, उस विश्वास को उत्पन्न करता है, उस आनंद को उत्पन्न करता है, उस शांति को उत्पन्न करता है। और ये काम किसी और के नहीं वरन आत्मा के हैं। हालेलुया। इसलिए इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 17 पद में लिख रहा है, इसलिए मैं ये कहता हूँ। हालेलुया। पौलुस कह रहे हैं, इसलिए ये मैं कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्यजाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा है, सुलेमान ने नीति वचन जब लिखा तो इस प्रकार से लिखा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। वहीं से हमारे हृदय में प्रेम भी आता है, वहीं से हमारे हृदय में घृणा भी आती है, वहीं से हम दूसरे के लिए भलाई को भी उत्पन्न करते हैं, वहीं से हम दूसरे के लिए बुराई को भी उत्पन्न करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है इस प्रकार से कि इसलिए मैं ये आग्रह करता हूँ, ये कहता हूँ कि प्रभु मैं आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। हालेलुया। अब से फिर ऐसे ना चलो, बल्कि अपने हृदय में उस प्रेम, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करो। उस अपने हृदय में, अपने मन में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट करो। अपने हृदय में पवित्र आत्मा के प्रेम को प्रकट करो। हालेलुया।
इसी परमेश्वर के वचन से हम लोग उस प्रेम को प्रकट कर सकते हैं और एक परमेश्वर के अच्छे गवाह बन सकते हैं। जिस परमेश्वर ने आपकी और मेरी अगुवाई करी, वो ही परमेश्वर हम सबको उस प्रेम को करने में हम सबकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का प्रेम आपके संग और सदा हमेशा तक बना रहने पाए। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दीजिए। जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया है, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न डालिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का प्रेम आपके संग और सदा हमेशा तक बना रहने पाए। आमीन।